Very good morning. Very good morning, children. How are you all? Hope you all are doing great. Yes, तो आज हम कलेक्टिव नाउन करेंगे। तो लास्ट क्लास हमने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन किया था। क्या बच्चों, आप लोग ने होमवर्क किया आपका? मैंने आपको कहा था कि जाके घर में जो जो वस्तु है उसको उसका क्या प्रॉपर नाउन है पहचानिए। जैसे पेंसिल है तो नटराज है, फ्रिज है तो सैमसंग है या वर्लपूल है या कौन सा ब्रांड है, ऐसे करके सभी का प्रॉपर नाउन जानिए करके मैंने कहा था। तो क्या आप लोग ने किया था बेटा आपका होमवर्क? तो हमने क्या सीखा था लास्ट टाइम कि कॉमन नाउन वो होता है जो नॉन स्पेसिफिक है, यानी निश्चित रूप से उस लड़के के बारे में या उस जगह के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कि यानी कि एग्जाम्पल्स बॉय, पार्क, ऐसे चीजों को, जैसे पेन, पेंसिल, ऐसे को कॉमन नाउन कहते हैं। जो स्पेसिफिक है, जैसे राज हो या गंदी गंगा हो, ऐसे स्पेसिफिक है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। राइट? तो आज हम वापस ये कलेक्टिव नाउन क्या है कहते हैं, किसे कहते हैं, वो आज देखने वाले हैं। तो इसको हिंदी में हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। राइट? समूह माने क्या बेटा? समूह माने झुंड, यानी ग्रुप में जो पाया जाता है। तो ये क्यों हम सीखते हैं मैम? ग्रुप में हो या सिंगल हो, हमको क्या फर्क पड़ता है मैम? उसको क्यों सीखना चाहिए? तो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग, आपको पता है कि जब एक वचन में है तो हम है, हिंदी में भी है कहते हैं। जब बहुवचन में है तो है कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ आपको। यहाँ पर आप हिंदी में जब एक वचन है तो राम खाना खाता है करते हो, जो कि मीनिंग होता है इज, है ना? इज करके होता है। राइट? और है जो हिंदी में होता है जो होता है, जो दो एक बिंदु लगती है, उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऐसे एक बिंदु लगता है। तो राजू और शामू स्कूल जाते हैं। दे आर गोइंग टू स्कूल। तो ये आर मीनिंग हो जाता है, ये इज मीनिंग हो जाता है। तो समूहवाचक संज्ञा जब वो बहुत सारे अनेक वस्तु या लोग हैं, मगर उनको एक ही कंसिडर किया जाता है, एक ही, यानी कि उनको एक सिंगल कंसिडर किया जाता है, तो उनके साथ हम इज लगाएंगे। वो सब हम और भी ज्यादा सीखेंगे कि इज कब लगाना है, आर से लगाना है। तो ये चीजों के लिए ही हम समूह पहचानेंगे। अगर उस संज्ञा को पहचान लिया कि वो कलेक्टिव नाउन है, यानी ये समूह में है, तो हमारा ये गलती नहीं होगा कि इज लगाना है या आर लगाना है। तो पहले हमको जानना पड़ेगा कि हर एक नाउन का अलग अलग कलेक्टिव नाउन होता है। क्या बोला मैंने? हर एक नाउन, हर एक संज्ञा का। जैसे हम बोलते हैं चाबी का गुच्चा बोलते हैं, गुच्चा बोला ना मैंने चाबी के लिए। तो ऐसे सब हिंदी में, जैसे हाथियों का झुंड बोलते हैं, तो हाथी के लिए झुंड बोला मैंने, चाबी के लिए गुच्चा बोला। बराबर ना? तो ऐसे ही कुछ हम सीखेंगे आज हम इंग्लिश में, कि हम अलग अलग चीजों को क्या अलग अलग नाम होता है। यस, इज इट क्लियर? तो अभी डेफिनेशन पर जाएंगे हम क्योंकि समझ के पढ़ते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको हिंदी में भी अभी इतना बढ़िया से समझा दिया। अगर नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं है, वापस मैं कहूंगी आपको। यहाँ पर देखिए, a collective noun is a word that refers to a group of people, animals or things. तो नाउन माने क्या बेटा? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। हम गेम जैसे खेले ना, आपको पता है ना, नेम, मैंने गेम भी सिखाया था आपको लास्ट टाइम। तो ये जो पीपल, एनिमल्स, थिंग को हम जब ग्रुप्स में पाते हैं, यानी कि क्या बेटा, हम ग्रुप्स में पाते हैं, तो उससे ही हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। एक मिनट, क्लिप हो गया। तो हम ग्रुप्स में पाते हैं, उससे ही हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ओके? तो यहाँ पर ये इतना तक तो ठीक है मैम। यहाँ पर अभी ये पढ़ेंगे, इट इज अ सिंगुलर नाउन दैट रिप्रेजेंट मल्टीपल इंडिविजुअल्स। अभी ये क्या हुआ गया मैम? इधर सिंगुलर बोल रहे हो, मगर यहाँ पर मल्टीपल इंडिविजुअल्स। हमने तो बचपन में पढ़ा है, सिंगुलर माने एक वचन, यानी एक वस्तु होती है, एक इंसान होता है या एक जानवर होता है।
प्लूरल यानी बहुवचन है, यानी दो होते हैं। मगर आपने ये क्या बात बोल दी मैम, यहाँ पर सिंगुलर बोल रहे हो मगर यहाँ पर आप बोल रहे हो मल्टीपल इंडिविजुअल्स। मल्टीपल माने क्या बेटा, अनेक। ये कैसा संभव हो सकता है, ऐसे आप सोचते होगे, है ना। तो यहाँ पर ही है अभी कलेक्टिव नाउन का कमाल, राइट। सो लेट्स सी इट, राइट। सो इट इज अ सिंगुलर नाउन दैट रिप्रेजेंट मल्टीपल इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स। तो यानी इंडिविजुअल्स यानी इंसान हो सकता है ना। ऑब्जेक्ट्स यानी कोई भी वस्तु हो सकती है, राइट। ओके, एज अ सिंगल यूनिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो सिंगल यूनिट है ना कलेक्टिव नाउन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि अभी मान लीजिए आपके पास एक लकड़ी है, ओके, और यहाँ पर अनेक लकड़ियां हैं, तो आप इंग्लिश में से क्या कहोगे बेटा, स्टिक कहोगे, इसको स्टिक्स कहोगे, है ना। अगर मान लीजिए अभी इन स्टिक्स को मैंने एक बंडल में बांध दिया, ऐसे बांध दिया रस्सी के साथ, तो ये एक ही हुआ ना बेटा। हालांकि यहाँ पर एक दो तीन चार स्टिक्स हैं, इतना चार स्टिक्स हैं, मगर ये जब बंडल बन गया तो बंडल कितने हैं बेटा, वहां पर कितने बंडल हो गया, एक ही तो बंडल है। हाँ, तो इसीलिए ही यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होने के बावजूद भी ये सिंगल यूनिटी है बेटा। क्लियर हो गया अभी डेफिनेशन, क्या बोला मैंने, ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यानी कि बहुत सारे स्टिक्स हैं, फिर भी हम इसको एक बंडल ही बोलते हैं, तो ये सिंगल यूनिटी हुआ ना। तो चलिए अभी मैंने ड्रॉ करके बताया, हम क्या करेंगे, चित्र के द्वारा भी समझेंगे, राइट। लेट्स डू इट। तो समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो व्यक्तियों, पशुओं, पक्षियों या वस्तुओं के समूह को एक इकाई के रूप में दर्शाती है। अभी हिंदी में भी मैंने बता दिया आपको, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताया था आपको, उसको मैं ड्रॉ करके बताऊं, राइट। तो चलिए मैं ड्रॉ करके बताऊं, चलिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए एक आइसक्रीम स्टिक है ना। एक आइसक्रीम स्टिक हो गया, तो फिर यहाँ पर ये क्या है बेटा, मैं फ्लिप कर रही हूँ, देखिए यहाँ पर बहुत सारे आइसक्रीम स्टिक्स हैं, बराबर, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये एक वचन हुआ, यहाँ पर एक ही स्टिक है, यहाँ पर क्या हो गया, बहुवचन हो गया, बराबर। तो यहाँ पर अभी अगला देखेंगे, अभी क्या बन गया, जिसे मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था, एक जुट गया, वो इतने सारे स्टिक को मैंने अरेंज करके उसको बांध दिया, एक बंडल में बांध दिया। तो आइसक्रीम यानी आइसक्रीम स्टिक हो या यानी कि आइसक्रीम स्टिक हो या क्या बोले कोई भी स्टिक हो, तो उसका कलेक्टिव नाउन क्या है बेटा, उसका कलेक्टिव नाउन होता है बंडल। तो मैम हम कैसे याद रखें कि इसको बंडल बोलते हैं और कि इसको बंच बोलते हैं, तो उसको रट्टा ही लगाना पड़ेगा बेटा, प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाएगा। तो आइसक्रीम स्टिक्स या कोई भी स्टिक्स हो, जब उनका समूह होता है उनको बंडल कहते हैं। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पर एक ही बंडल है, तो यहाँ पर अ लिखोगे, अ बंडल ऑफ आइसक्रीम, यहाँ पर स्टिक्स लिखा है, एस लिखा है, देखिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टिक्स है, देखिए इतने सारे स्टिक्स हैं, बराबर, इतने सारे स्टिक्स हैं, तो इनका समूह होने के बाद मगर एक ही, केवल एक ही बंडल है यहाँ पर, सिर्फ केवल एक ही बंडल, तो इसीलिए यहाँ पर अ लिखा है और यहाँ पर स्टिक्स लिखा है। समझ में आया, यही डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बट कंसिडर एज अ सिंगल यूनिट। क्लियर हो गया, तो क्लियर बताइए बेटा, वापस रिपीट चाहिए तो मुझे बताइए, तो मैं रिपीट करती हूँ, क्या है, मैं रिपीट करूं या क्लियर है, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। और आप यहाँ पर भी हम बता सकते हो मुझे, आप चैट में, मैं लाइव में भी आपको देख रही हूँ, राइट। क्लियर है तो सी टाइप कीजिए, ओके, राइट। तो यहाँ पे आप ऐसे पूछ सकते हो, कैन यू गिव मी अ बंडल ऑफ आइसक्रीम स्टिक्स, ऐसे करके, राइट। तो ये हो गया हमारा, हमने अभी डेफिनेशन को बहुत बढ़िया से चित्र के द्वारा भी समझ लिया। तो बर्ड्स के लिए क्या होता है बेटा, बर्ड्स के लिए हम फ्लॉक कहते हैं,
क्या है कलेक्टिव नाउन बर्ड्स का? फ्लॉक कहते हैं, यानी पक्षियों का झुंड। तो यहाँ पर अनेक पक्षियां हैं मगर उनका झुंड एक ही है, राइट। तो इसीलिए अ लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर प्लूरल जरूर लिखोगे बेटा, एस जरूर लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे अ फ्लॉक ऑफ बर्ड करके, राइट। तो चलिए, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, तो फूलों का गुलदस्ता है, बहुत सारे फूल है, फिर भी यहाँ पर ये अ लिखा है, ठीक है ना, राइट, यस। मैंने जो बात कही थी आपको बिगिनिंग में कि यहाँ पर जो इज और आर लगने का, जब सेंटेंस में बात कर रहे हैं, यहाँ पर बर्ड्स देख के बहुत लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं कि बहुत बर्ड्स यानी बहुवचन है इसीलिए हम यहाँ पर आर लिखेंगे। ये गलत हो जाएगा बेटा अगर आर लिखा है तो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक ही झुंड है, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड बेटा। देखिए ध्यान दीजिए, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड, ये इंपॉर्टेंट। तो ये फ्लॉक करके बर्ड्स को बोलते हैं। अगर आपको कलेक्टिव नाउन पता ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पर इज लगाना है या आर लगाना है, समझी बात। तो इसीलिए नाउन जो है बहुत ही फन, ये नहीं इजी लगता है, मगर उसको समझना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सब ये सारी चीजें भी पूछी जाती है, मालूम है कि इसका कलेक्टिव नाउन क्या है, उसका क्या है, और वहां पर इज आएगा, आर आएगा, पास्ट टेंस में है तो वॉज आएगा, वर आएगा, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो बेसिक आपका स्ट्रांग रहना चाहिए बेटा। तो ऐसा नहीं कि हाँ ये तो बहुत इजी है, हाँ इजी है अगर आप समझ के पढ़ो तो, क्या, ओके, ऑल राइट बच्चों। तो अभी हम जाएं और भी देखने के लिए, ये क्लियर है ना बेटा? चलिए, तो इसको हिंदी में देखेंगे। पक्षियों का झुंड आकाश में उड़ रहा है, देखिए यहाँ पर है किया, है नहीं बोला मैंने, है बोला, इस को है बोलते हैं, बराबर ना। तो अभी हम क्या करेंगे, आपको जल्दी से हम कलेक्टिव नाउन्स और क्या क्या होते हैं आप परिचित करेंगे। फिर हम आज एमसीक्यू करेंगे आपका, जो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन पे हमने किया था। अगली कक्षा में और बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स देखेंगे और कलेक्टिव नाउन पर भी एमसीक्यू करेंगे, ओके। तो अभी क्या करेंगे हम, क्या अभी हम कलेक्टिव नाउन्स को और क्या क्या कलेक्टिव नाउन्स हैं देखें। अभी यहाँ पर इस बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो कलेक्शन ऑफ कार्ड्स को क्या कलेक्टिव नाउन होता है बेटा? हम डेक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डेक। तो इसको पैक भी कहा जाता है और डेक भी कहा जाता है, PACK, पैक। पैक भी कहते हैं, पैक ऑफ कार्ड्स भी कहते हैं, डेक ऑफ कार्ड्स भी कह सकते हैं, ओके। दोनों ही सही है। कोई कोई वस्तु के लिए या कोई कोई जानवर के लिए 2 से या 3 से अधिक भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, और किस कोई कोई कलेक्टिव नाउन कभी ऑब्जेक्ट्स को भी रहता है, और इंसान के भी लिए रहता है, और जानवर के लिए भी रहता है। तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ये सब बातें याद रखना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, कार्ड्स के लिए क्या बोलते हैं बेटा? डेक बोलेंगे। वेरी गुड, GUPS चंदापुर आप आंसर कर रहे हो, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आपने रिपीट बोला है, मुझे अभी चैट बॉक्स में आया है बेटा, कौन सा कॉन्सेप्ट रिपीट करूं बेटा? राजपाल चौहान जी आप बताइए कौन सा रिपीट करूं, आपको डेफिनेशन रिपीट करना है या कौन सा कॉन्सेप्ट, तो मुझे बताइए, मैं वापस रिपीट करती हूँ उसको। तो वापस मैं ये एग्जाम्पल्स में भी समझाऊंगी, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा जरूर, क्योंकि आप लाइव में 1 मिनट लेट आता है, तो मैंने अभी ध्यान दिया, तो कोई बात नहीं है, आपको मैं वापस समझा रही हूँ। तो मैं क्या बोल रही थी कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे एलिफेंट्स हैं, एलिफेंट्स हैं, यहाँ पर बहुवचन है, बहुवचन होने के बावजूद भी यहाँ पर एक ही उनका ग्रुप है। तो एक ग्रुप होने की वजह से आप कैसे सेंटेंस लिखोगे, यहाँ पर कैसे लिखोगे? आप लिखोगे, यहाँ पर लिख के बताती हूँ, अ हर्ड ऑफ। यहाँ पर क्यों लिख रहे हो बेटा? क्योंकि एक ही झुंड है, एक ही ग्रुप है, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ओके, ऐसे लिखोगे बेटा, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। यहाँ पर एस जरूर लिखना है क्योंकि बहुत सारे एलिफेंट्स है, और यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि एक ही हर्ड है। क्लियर हो गया? अभी तो क्लियर बताइए बेटा।
नहीं तो वापस बोलिए, मैं वापस रिपीट करूंगी, कोई बात नहीं, कितना भी डाउट हो पूछिएगा जरूर, हम आपका डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर हैं। तो एलिफेंट्स के लिए हर्ड कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? हर्ड। तो आप लोग लिख लीजिए, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। आपको जैसे बोलना है, मैं आई सॉ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, मैंने देखा हाथियों का झुंड। ओके, ऐसा क्लियर करके बता दिया है, थैंक यू सो मच। यस, कलेक्टिव नाउन फॉर बीज। अभी बहुत सारे बीज अगर साथ में पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम स्वार्म कहते हैं। क्या कहेंगे? स्वार्म। तो आपको कैसे सेंटेंस आप लिखोगे बेटा? अ स्वार्म ऑफ बीज, अ स्वार्म ऑफ बीज, ऐसे लिखोगे। ओके, अ स्वार्म ऑफ बीज, राइट। ओके, तो आपको ऐसे लिखना है, राइट। अ स्वार्म ऑफ बीज, अ क्यों लिखा? क्योंकि एक स्वार्म है, और बीज क्यों लिखा? क्योंकि अनेक बीज हैं, राइट। तो अभी हम इसको स्वार्म करके करें, अगला वाला। तो ग्रुप ऑफ जेली फिश। मैम आपने तो बताया था कि यहाँ पर ऐसे जरूर लिखना है, मगर देखिए मैम यहाँ तो जेली फिश लिखा है, जेली फिशेस नहीं लिखा है मैम। क्या मैम? आपने बोला था कि देखना जरूर, यहाँ पर प्लूरल लिखना है, ऐसे आपने बताया था मैम। ऐसे आप बोल सकते हो। तो माओ बेटा, यहाँ पर फिश का प्लूरल फिश ही होता है बेटा, फिश का प्लूरल फिश ही होता है। यानी कि फिश बहुत सारे हैं तो भी फिश ही बोलोगे। अगर अलग अलग फिशेस हैं, यानी कि अलग अलग यानी वैरायटी के हैं, तब हम फिशेस कह सकते हैं। एक ही वैरायटी के फिश हैं तो उनको फिश ही कहते हैं। तो फिश का बहुवचन क्या है? फिश ही है। इसीलिए यहाँ पर ईएस नहीं लिखा गया है बेटा। तो आप ईएस लिख सकते हो, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड यानी कि आप मान लीजिए अलग अलग वैरायटी के फिशेस है तो आप फिशेस बोल सकते हो। एक ही टाइप के हैं तो आप फिश का प्लूरल फिश ही लिखोगे। तो यहाँ पर जेली फिश है तो आप क्या कहोगे? इसको क्या कहोगे? ब्लूम कहोगे, ब्लूम ऑफ जेली फिश कहोगे। क्या कहोगे बेटा? ब्लूम ऑफ जेली फिश, अ ब्लूम ऑफ जेली फिश, अ ब्लूम ऑफ जेली फिशेस, ऐसे नहीं बोलोगे बेटा। यस, ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स। बहुत बढ़िया से आप चैट बॉक्स में आंसर कर रहे हो बेटा। खात बंगला, चंदापुर और राजपाल चौहान जी, आप सभी लोग बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैट बॉक्स को लाइवली रखने के लिए। आई मीन आप लोग लाइव में बहुत ही एक्टिव हो, थैंक यू सो मच। ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स, जब डॉल्फिन्स एक साथ पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं पता है? हम उसे पॉड कहते हैं। तो इन सबको आपको याद ही रखना पड़ेगा बेटा कि जेलीफिश को ब्लूम कहते हैं, डॉल्फिन को पॉड कहते हैं, कार्ड्स को डेक कहते हैं। ऐसे सब आपको याद ही करना पड़ेगा बेटा। ओके बेटा, तो डॉल्फिन्स को क्या कहेंगे हम? पॉड कहेंगे, पॉड ऑफ डॉल्फिन्स, राइट। अगला, कलेक्टिव नाउन फॉर वुल्फ्स। तो बहुत सारे वुल्फ्स हैं यहाँ पर। तो अभी जैसे मैंने बोला था आपको कि हम कार्ड्स के लिए पैक भी कहते हैं और डेक भी कहते हैं, वैसे हमारे वुल्फ्स को भी हम पैक कहते हैं, और डॉग को भी हम पैक ही कहेंगे। अ पैक ऑफ डॉग्स, अ पैक ऑफ वुल्फ्स, अ पैक ऑफ कार्ड्स। तो तीन चीजों के लिए पैक ही आया है। तो कभी कभी जैसे मैंने बोला, एक ही वर्ड, एक ही कलेक्टिव नाउन जैसे पैक है, बहुत अनेक लोग को भी दिया जाता है, यानी कि उल्फ को दिया जा रहा है, कार्ड को दिया जा रहा है, डॉग को भी दिया जा रहा है। ओके, सो हम क्या करेंगे यहाँ पर? कलेक्टिव नाउन फॉर वुल्फ्स हम पैक। तो आपको जब आंसर अब बता रहा ना बेटा, 6 नंबर टाइप करके उसको 6A करके लिखिए, तो मुझे पता चलेगा कि आप पांचवे का ए बोल रहे हो और छठा का ए बोल रहे हो करके मुझे पता चलेगा। तो अगर ये इसका आंसर ए है तो आप क्या करोगे? 6A करके लिखोगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 6, तो यहाँ पर आप ए करके टाइप कीजिए। तो आई विल नो वेदर कौन से के लिए आप ए बता रहे हो, बी बता रहे हो। सो वुल्फ्स के लिए क्या बताते हैं? हम पैक बताएंगे। अगला वाला लिखिए, देखिए बेटा, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के लिए क्या देखेंगे बेटा हम? ये तो बहुत इजी है। यहाँ पर क्या दिख रही है? आर्मी ऑफ सोल्जर्स, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ऐसे कर एन आर्मी। यहाँ पर देखिए मैंने बोला, कुछ तो गलत लग रहा है ना?
क्यों हम एन लिखेंगे? क्योंकि आर्मी जो है यहाँ पर वावल में स्टार्ट हो रहा है बेटा, वावल का साउंड, ध्वनि। आर्मी, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन लिखोगे बेटा, नहीं लिखोगे बेटा, ओके, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, राइट। तो यहाँ पर एन लगेगा बेटा, राइट। अगला जाए हम, सो आर्मी लिखोगे। हम और 3 देखेंगे, फिर अगली कक्षा में और 10 देखेंगे, ओके। ग्रुप ऑफ जिराफ्स, सो ग्रुप ऑफ जिराफ्स को क्या बोलते हैं बेटा? हम टावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टावर बोलते हैं। 7A करके बताया है चंदापुर ने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारे जो उल्लू होते हैं वो बहुत ही वाइस होते हैं, यानी ज्ञानी होते हैं, ऐसे मानते हैं। तो ग्रुप ऑफ आउल्स को क्या बोलते हैं हम पार्लियामेंट बोलते हैं। देखिए पार्लियामेंट बैठ गई उनकी, देखिए क्या बोलते हैं, ऐसे याद रखिए, मजाक मजाक करके हम आउल्स की पार्लियामेंट लगती है, ऐसे करके मजाक में याद करोगे तो लाइफ भर नहीं भूलोगे कि आउल्स को हम पार्लियामेंट करते हैं। अ पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो आंसर क्या हुआ? 9 का सी हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कोई कोई कलेक्टिव नाउन आपने सुना नहीं होगा, कोई कोई जो है कलेक्टिव नाउन आपने सुना होगा, तो नोट कर लीजिए बेटा, क्योंकि अगली कक्षा में मैं इसका टेस्ट भी रखूंगी। आप कलेक्टिव नाउन फॉर फिश, अभी यहाँ पर जैसे मैंने बोला फिशेस नहीं लिखा गया है, सब एक ही समान के फिश हैं, तो इसीलिए फिश का प्लूरल क्या हुआ बेटा? फिश ही हुआ, राइट। तो फिश कहाँ पे, फिश का कलेक्टिव नाउन पता है? आप जैसे स्कूल में बैठे हो ना, स्कूल ही है फिश का कलेक्टिव नाउन। अ स्कूल ऑफ फिश, क्या लिखोगे इसको? अ स्कूल ऑफ फिशेस नहीं लिखोगे आप, यहाँ पर अ स्कूल ऑफ फिश लिखोगे आप। अ, यहाँ पर लिखती हूँ, उसमें कलर नहीं दिख रहा है। अ स्कूल ऑफ फिश, ओके, ऐसे लिखोगे, राइट, ऑल राइट। चले अभी, तो अभी अभी क्या करेंगे, हमारा समय हो गया एमसीक्यू का, तो हम इसको आंसर क्लिक करके हम अभी क्या करेंगे? अ स्कूल ऑफ फिश। अभी हमारा समय हो गया एमसीक्यू का, तो अभी हम ये अगली कक्षा में देखेंगे, बाकी जो भी और 10 है। अभी हम क्या करेंगे, हम जो आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन है उसका एग्जाम हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, चलिए बेटा, व्हाट इज अ नाउन? तो पहले नाउन क्या है? बहुत बढ़िया से आंसर किया है 9C10B करके। अभी आप आंसर मत कीजिए बेटा, खात बांग्ला, मैं अगली कक्षा में वापस आपको इसको कलेक्टिव नाउन को और एक बार मैं डेफिनेशन भी लूंगी, और एक बार मैं बाकी 10 भी दिखाऊंगी आपको। तो नहीं तो आप जाके यूट्यूब चैनल में हमारा वीडियो रहेगा, आप वापस देख लीजिए, कोई बात नहीं है, अगर आपको मिस हो गया है तो आप वापस देख लीजिए। अभी आप बताइए, व्हाट इज अ नाउन? एक्शन वर्ड है, या डिस्क्राइबिंग वर्ड है, या नेमिंग वर्ड है, या ऑल दी अबाउ है? इनमें से कौन सा है हमारा नाउन? अगला, सेकेंड, which sentence contains both a common noun and a proper noun? यानी कौन से सेंटेंस में दोनों ही है, कॉमन नाउन भी है, प्रॉपर नाउन भी है? कौन से सेंटेंस में है बेटा? ए वाला, birds are flying in the sky, बी वाला, रोहन bought a bicycle, सी, the children are happy, डी, my uncle is a doctor? इनमें से कौन सा है जिसमें कॉमन नाउन भी है, प्रॉपर नाउन भी है? तो हमने ऑलरेडी देखा था कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, और नाउन क्या है, मैंने पिछले क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करने के टाइम में आपको नाउन से शुरू किया था, तो मैं आज उसको कंटिन्यू करके कलेक्टिव नाउन तक पहुंच गई हूँ। अगर आपने नहीं देखा हो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, तो वो वीडियो भी जाके देख लीजिएगा, राइट। तो रोहन बॉट अ बाइसाइकिल, माई अंकल इज अ डॉक्टर, ये सारे आपके ऑप्शंस हैं, आप देख लीजिए। अगला वाला, विच पैर इज करेक्टली मैच्ड, यानी कि कौन सा पैर जो है करेक्टली मैच किया हुआ है? ए सिटी इंडिया, बी रिवर गोदावरी,
सी कंट्री दिल्ली, डी माउंटेन चेन्नई। तो अदला बदली करके मैच किया गया है। जैसे मैं बोलूं, फॉर इंस्टेंट आपको मैं पेन बोल के मैं सैमसंग बोल रही हूँ, सैमसंग का तो पेन है ही नहीं, मैंने गलत बोला है। तो वैसे ही कुछ उल्टा पुल्टा करके मैच किया है, मगर इसमें से एक सही है, वो कौन सा है आपको पहचानना है। राइट हो गया, करेक्टली मैच्ड पैर आपको चुनना है। अगला, विच पेयर इज करेक्टली मैच, वापस आपको कौन सा पैच करेक्ट यानी पैर जो है करेक्टली मैच किया हुआ है। माउंटेन, माउंट एवरेस्ट, बी स्कूल संडे, रिवर दिल्ली, कंट्री एशिया। ऑल राइट, अगला जाए। आप पैर देखिए, यहाँ पर स्कूल संडे, कंट्री एशिया, रिवर दिल्ली और माउंटेन माउंट एवरेस्ट। पांचवा, आपको सवाल लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, आप 5 नंबर क्वेश्चन लिख के ए बी सी या डी इनमें से कौन सा है आपको लिखना काफी है। मान लीजिए ये 5th वन का सपोजिंग ए आंसर है या बी आंसर है, तो आप 5 लिख के ए सिर्फ लिखिएगा, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंटेन्स कॉमन एंड प्रॉपर नाउन रेस्पेक्टिवली, यानी ध्यान दीजिए बेटा, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन, पहला कॉमन नाउन आना चाहिए फिर प्रॉपर नाउन आना चाहिए। इन ऐसे कौन सा जोड़ी में है ऐसा? ए इंडिया कंट्री, बी टीचर स्कूल, सी कंट्री इंडिया, डी दिल्ली सिटी। तो पहला कॉमन नाउन होना चाहिए फिर प्रॉपर नाउन होना चाहिए रेस्पेक्टिवली। तो सवाल ध्यान से पढ़ना चाहिए कि पूछ नहीं रहे कि कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन है क्या, रेस्पेक्टिवली माने कॉमन नाउन के बाद प्रॉपर नाउन आ रहा है क्या, आपको देखना है। हो गया, मैं अगले सवाल पर जा रही हूं बेटा। इंडिया कंट्री, टीचर स्कूल, कंट्री इंडिया, दिल्ली सिटी। हो गया, मैंने पढ़ लिया है। छठा सवाल, विच पेयर कंटेन्स ओनली प्रॉपर नाउन, कौन से जोड़ी में सिर्फ प्रॉपर नाउन है, कौन से जोड़ी में सिर्फ प्रॉपर नाउन है? ए टीचर स्कूल, बी रिवर माउंटेन, सी इंडिया गंगा, डी सिटी दिल्ली। कौन से जोड़ी में सिर्फ प्रॉपर नाउन है? टीचर स्कूल, रिवर माउंटेन, इंडिया गंगा, सिटी दिल्ली। तो मैं हर एक क्वेश्चन 2-2 बार रिपीट कर चुकी हूँ बेटा, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। लास्ट क्लास अगर आप अटेंड कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया से आप कर पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, नॉट करेक्टली मैच यानी कि कौन सा सही से मैच नहीं किया हुआ है। तो इसका मतलब 3 जो है करेक्टली मैच्ड है, उसमें से एक जो है करेक्टली मैच नहीं है। प्लैनेट अर्थ, मॉन्यूमेंट ताजमहल, रिवर मुंबई, स्टेट दिल्ली तमिलनाडु। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है पूछ रहे हैं आपसे। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन पेयर, तो कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन का जोड़ी जो है कहां पर है? ए ऑथर विलियम शेक्सपियर, बी डॉक्टर हॉस्पिटल, टीचर स्कूल, स्टूडेंट क्लासरूम। Identify the correct common noun, proper noun pair. Author William Shakespeare, B doctor hospital, C teacher school, D student classroom. इनमें से कौन सा है बेटा आपका कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन जोड़ी? Which kind of noun always begins with a capital letter? कौन सा नाउन जो है हमेशा कैपिटल लेटर में बिगिन होता है? A common noun, B proper noun, C abstract noun, D collective noun. कौन सा नाउन कैपिटल लेटर में शुरू होता है? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो मैं हर एक सवाल को 2-2 बार पढ़ चुकी हूँ बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ साथ लिट जा पा रहे हो। अगर और थोड़ा धीरे जाना है तो मुझे बता दीजिएगा। Which pair contains a common noun followed by its proper noun? तो कौन सा जोड़ी में कॉमन नाउन के बाद प्रॉपर नाउन आ रहा है और जो सही जोड़ी भी है? स्कूल रामकृष्णा MHSS, बी इंडिया कंट्री, सी रोहन बॉय, डी पेंसिल।
pen, pencil. Which pair contains a common noun followed by its proper noun? A, school, Ramakrishna MHSS, B, India country, C, Rohan boy, D, pen pencil. अभी आंसर्स पर जाएं हम। आपको कोई भी प्रश्न छूट गया है तो मुझे बताइएगा ताकि मैं है ना वापस उसको दिखा सकूं। जाएं हम पहला प्रश्न आंसर डिस्कस करने के लिए। व्हाट इज द नाउन? यस, आंसर बताइए। अभी आप आंसर बता सकते हो चैट बॉक्स में। यस, नेमिंग वर्ड है, एक्शन वर्ड वर्ब होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिस्क्रिप्शन जब दिया था आपको बताया था, तो इसीलिए नेमिंग वर्ड ही है। ओके, सी आंसर है। अगला वाला, वेरी गुड बच्चों, आंसर दे रहे हो आप। अगला वाला, विच सेंटेंस कंटेन्स बोथ कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन? आंसर जो है बी है कि यहाँ पर देखिए बेटा, रोहन और बाइसाइकिल दोनों, ये रोहन जो है कॉमन प्रॉपर नाउन है और ये कॉमन नाउन है। बाकी सभी जगह पे प्रॉपर नाउन नहीं है, इसीलिए ये वाला ही सही है। ओके, सी वाला कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो यहाँ पर रिवर गोदावरी है। यहाँ पर माउंटेन बोल के चेन्नई बोला है, चेन्नई जो है सिटी है, तो ये सारे गलत हैं। तो रिवर गोदावरी जो है सही है, तो ये बी ऑप्शन सही है। वेरी गुड बच्चों, अब 2B आंसर दे रहे हो चंदापुर, थैंक यू सो मच। करेक्टली मैच्ड, यहाँ पर भी माउंटेन करके माउंट एवरेस्ट दिया है, तो ए ही सही है, बाकी सब गलत है। स्कूल बोल के संडे बोला है, दिन बोल के संडे बोलते तो ये सही रहता। और एशिया जो है कॉन्टिनेंट है, कंट्री नहीं है, इसीलिए ये भी गलत है। तो ऐसे आपको फाइंड आउट करना है, ए ऑप्शन ही सही है 4th वन के लिए। 5th वन के लिए आपको कॉमन नाउन पहले आना चाहिए और प्रॉपर नाउन आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बेटा, हमको इंडिया पहले आ रहा है, प्रॉपर नाउन आके फिर कॉमन नाउन आ रहा है, तो हम जटाजट देख के हाँ दोनों कॉमन, ये ही सही है करके ए नहीं लिखने का बेटा। हमको क्या देखना है, क्या सवाल पूछा है? पहले कॉमन नाउन फिर प्रॉपर नाउन, इसीलिए ये ही सही है, कंट्री इंडिया। सी ऑप्शन ही सही है। ओके, वेरी गुड, आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एवरीवन आर गिविंग मी द आंसर्स, वेरी गुड। 6th वन, पेयर ऑफ प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन पूछा है, ये टीचर स्कूल कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है, ये भी, ये ही इंडिया गंगा दोनों भी कैपिटल में लिखा गया है, देखिए बेटा। सो इसीलिए सी ऑप्शन ही सही है। कितने लोग को 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 मिलता है देखती हूँ मैं। नॉट करेक्टली मैच्ड, यहाँ पर तो ये जो ग्रह है, भूमि पृथ्वी जो ग्रह है सही है, इमारत ताजमहल सही है, स्टेट तमिलनाडु सही है। ये जो रिवर मुंबई, मुंबई क्या है बेटा? सिटी है, मगर उसको रिवर करके कहा गया, जो कि गलत है। 7 जो है सी ऑप्शन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन पेयर। तो कॉमन नाउन, ये प्रॉपर नाउन, ऑथर और विलियम शेक्सपियर, ये ही करेक्ट है। बाकी सब जगह पे सारे कॉमन नाउन है, इसीलिए ये ही करेक्ट है। Which kind of noun always begins with capital letter? कौन सा नाउन जो है बीच में आए, आगे आए, पीछे आए, कहीं भी आए, जो कैपिटल में होगा वो है हमारा प्रॉपर नाउन। यस, बी ऑप्शन सही है। लास्ट वाला, कॉमन नाउन फॉलोड बाय प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन पहला आना है फिर प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये कॉमन नाउन है और ये प्रॉपर नाउन है, मगर यहाँ पर देखिए बेटा, ये प्रॉपर नाउन है फिर कॉमन नाउन है, ये सारे गलत हैं। और यहाँ पे तो प्रॉपर नाउन है ही नहीं, तो इसीलिए ए ऑप्शन ही सही है। तो मैं एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ कि क्यों ये सही है, क्यों ये गलत है करके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको क्लास बहुत ही पसंद आया होगा। जिसने भी रिपीट मांगा है, जाके वीडियो वापस देखिए, और मैं अगली क्लास भी कलेक्टिव नाउन ही कंटिन्यू करूंगी, ताकि आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल्स कलेक्टिव नाउन का दिखाऊंगी। तब मैं वापस डेफिनेशन भी वापस रिपीट करूंगी। ऑल राइट, तो कैसा लगा आज का क्लास? आप पोल में जरूर बताइएगा, आपको क्लास कैसा लग रहा है, इंग्लिश क्लास या हमारा क्लासेस, बताइएगा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। Thank you so much all of the schools for participating very, very actively. Thank you, sir.